जय सिया राम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब अपनी चरम सीमा पर, जिसको लेकर ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि दिल्ली की जनता, वोटर्स भी काफी एक्साइटेड हैं। और दिल्ली की महिलाओं के मन में तो स्पेशली बस एक ही सवाल चल रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दे पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। क्या ये सिर्फ एक चुनावी वादा है या वाकई हकीकत बन सकता है? तो आइए इसे जानने के लिए एक दिल्ली के बजट से कंपेयर करके कैलकुलेटिव एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस योजना को समझते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के अकॉर्डिंग अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो वो महिला सम्मान योजना लागू करेंगे, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। भाई सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है भाई साहब कि पैसा आएगा कहां से। तो थोड़ा इसको आप एनालाइज करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछा गया कि पंजाब में तो आपकी सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं, वहां भी आपने सेम ऐसे ही कुछ वादा किया था, लेकिन वहां तो अब तक आपने किसी भी महिला को 1 रुपया भी नहीं दिया। तो इस सवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने क्या रिप्लाई दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। पर इस क्लेम पे आपका क्या कहना है कि पंजाब में तो हुआ नहीं? दे देंगे, अभी तो है सरकार हमारी, कहाँ जा रहे हैं, दे देंगे। उनके पास ले दे के बस यही है। और महिलाओं का उनको लेकर क्या सोचना है, एक बार ये भी देख लेते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ देंगे। 4 साल हो गया आज तक 1 रुपया नहीं देता। जनता को जगाने आए हैं कि केजरीवाल को वोट नहीं देनी है। आम सरकार झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है और हम लोगों को पंजाब में एक भी प्रॉमिस अपना पूरा नहीं करा उन्होंने। चलो अब एनालाइज करके देखते हैं। मैं दिल्ली की सिर्फ एक महिला का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर एक महिला को एक महीने में 2100 रुपए दिए जाएंगे तो मतलब पूरे साल में 2100 इंटू 12 अप्रॉक्स 25,000 रुपए बैठेंगे। मतलब एक महिला को एक साल में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और दिल्ली में टोटल महिलाएं कितनी है? देखो भाई, जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी लास्ट टाइम, वो 2021 में होने वाली थी, बट कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गई, हुई नहीं। एक अनुमानित महिलाओं का आंकड़ा देखें तो दिल्ली में टोटल 2025 में 1.8 करोड़ 1,80 लाख महिलाएं हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एक साल में दिल्ली की सारी महिलाओं को कितना पैसा दिया जाएगा? 1.8 इंटू अप्रॉक्स 25,000, तो ये बैठेगा 45,000 करोड़। मतलब दिल्ली में महिलाओं को पैसा देने के लिए 45,000 करोड़ देना पड़ेगा एक साल में। और भाई दिल्ली का एनुअल बजट कितना है? अगर मैं 2024-25 का एनुअल बजट देखूं दिल्ली का तो वो था 78,000 करोड़। मतलब दिल्ली के एनुअल बजट का 57%, और उसका जो भी हमारा एनुअल बजट है 78,000 करोड़, उसका वैसे ही पहले से ही बहुत बड़ा आंकड़ा शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली, सब्सिडीज वगैरह में खर्च हो जाता है। उसके बाद 57% ये आंकड़ा सिर्फ महिलाओं को दे देना, क्या ये पॉसिबल है? अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा खर्च आएगा कहां से? अब इतने ही बजट में अगर महिलाओं को पैसे भी देने हैं तो सरकार को कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या इसके लिए सरकार स्टेट लेवल पर टैक्स बढ़ाएगी? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री ट्रैवलिंग जैसी सब्सिडीज से बजट वापस लिया जाएगा, या फिर ये योजना सिर्फ एक लुभाने वाली चुनावी वादा बन के रह जाएगी? अब ये तो केजरीवाल जी जाने कि पंजाब की तरह उनका ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर सच में वो दिल्ली की महिलाओं को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं। नो डाउट अगर ये योजना लागू हो जाती है तो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि इसका असर दूसरे सेक्टर्स पर भी पड़ेगा। और बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं, वो तो मैंने सिर्फ केजरीवाल का एक एग्जाम्पल लिया है। कोई पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई किसी से कम नहीं है। अगर केजरीवाल जी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का लुभाने वाला वादा किया है तो उसके साथ में बीजेपी भी उससे कम नहीं है। उन्होंने कहा हम 2500 रुपए देंगे अगर आप 2100 दे रहे हो। कांग्रेस कह रहे हैं हम उससे ज्यादा देंगे। लुभाने वाला वादा हर कोई कर रहा है, लेकिन रोड मैप किसी के पास नहीं है। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी अक्सर ये महिलाओं को ही टारगेट क्यों करती है कि महिलाओं के लिए हम बस फ्री कर देंगे, महिलाओं के लिए हम ये फ्री कर देंगे, महिलाओं को हम इतने पैसे दे देंगे। भाई कभी युवाओं की बात क्यों नहीं करती? ये कभी बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करती कि हम बेरोजगारों को इतने पैसे दे देंगे या हम उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे या नौकरी दिलवाएंगे?
इस पर अपने विचार, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।